जा रही है, जहां केदारनाथ हेली दुर्घटना पर पीएम मोदी ने जानकारी ली है। पीएम नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री से इसके बारे में बातचीत की। इसी के साथ केंद्र की ओर से सहयोग का आश्वासन दिया गया है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां बीते दिनों हेलीकॉप्टर हादसा देखने को मिला था, जिसका संज्ञान अब पीएम नरेंद्र मोदी ने लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम धामी से बातचीत की और केंद्र की ओर से सहयोग का आश्वासन दिया है। सीएम ने जांच समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ कमांड एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात की और बीते दिन हुए हेलीकॉप्टर हादसे के बारे में जानकारी ली है। इसी के साथ आश्वासन दिया है कि हर एक मदद केंद्र की ओर से दी जाएगी। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां केदारनाथ हेली दुर्घटना पर पीएम ने संज्ञान लिया है और जानकारी ली है। सीएम धामी से जानकारी ली और इसी के साथ केंद्र की ओर से सहयोग का आश्वासन भी दिया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से केदारनाथ में हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना के बारे में जानकारी दी और केंद्र की ओर से सहयोग देने का आश्वासन दिया है। सीएम ने जांच समिति गठित करके निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ सीएम भी एक्शन मोड में आ गए हैं, जांच कमेटी गठित करने के निर्देश दिया है। इसी के साथ कमांड एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां बीते दिनों चारधाम यात्रा के दौरान केदारनाथ में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, जिसमें 5 लोगों की मौत की खबर थी। जिसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने इस घटना का संज्ञान लिया है, जानकारी प्राप्त की है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की है। इसी के साथ केंद्र से सहयोग देने की बात कही गई है। बीते दिनों उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, जिसमें कई यात्रियों की मौत हो चुकी थी। इसी के साथ इस खबर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संज्ञान लिया और सीएम पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की है और केंद्र की तरफ से सहयोग देने की बात कही गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे हमारे संवाददाता योगेश आर्य से। योगेश, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री ने सीएम योगी से बात की है और सीएम पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की है और सहयोग देने की बात कही गई है, क्या कुछ अपडेट? हाँ देखिए प्रिया, बीते दिन अगर बात करें तो हेली दुर्घटना जिस तरह से हुई थी कि गौरीकुंड से जो है केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर जा रहा था, जो कि खर की गाड़ियों में जो है क्रैश हो जाता है। वहाँ उसमें पायलट समेत 6 यात्री मौजूद थे, जिनकी मौके पर मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो है तत्काल इस पूरे मामले का संज्ञान सीएम धामी ने लिया और उसके बाद जो है लगातार जो है जाँच रिपोर्ट जो है वो उनकी ओर से मांगी गई है। इसके साथ साथ उन्होंने बैठक बुलाई उच्च स्तरीय अधिकारियों की और उन पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली और उन्होंने साफ तौर पर निर्देश दिए कि पूरे घटनाक्रम की जांच की जाए और आखिरकार में जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और उसी मामले पर जो है जिस तरह से कंट्रोल कमांड सेंटर की बात की गई है कि वो बनाया जाएगा, स्थापित किया जाएगा, ताकि वहाँ से तमाम चीज़ें संचालित हो सके, तमाम चीज़ों की कमांड दी जा सके। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से अब वहाँ पर एटीसी सेंटर नहीं है, जिसकी वजह से जो है इस तरह के हादसे सामने आ रहे हैं। और इसके अलावा जो आर्यन कंपनी था जिसकी का हेलीकॉप्टर था, वो जो है समय से पहले उड़ान भर गया। एसओपी जारी की गई थी। एसओपी में बताया गया था कि 9 ही उड़ान पूरे दिन में एक हेलीकॉप्टर भर पाएगा, उसमें इतने यात्री मौजूद रहेंगे। लेकिन उस एसओपी को अनदेखी की गई। 6 बजे से पहले जो है उड़ान भरी गई और मौसम खराब होने की वजह से जब फॉगिंग वहाँ पर दिखाई दी तो उसकी वजह से जो है पूरा ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। लेकिन इस मामले में जो है आर्यन कंपनी के खिलाफ जो है 2 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, 2 और उसी के साथ साथ जिस तरह से पूरा मामला है, इस पर जो है पीएम मोदी ने भी जानकारी हासिल की है। उन्होंने जो है विदेश दौरे के पर जब वहाँ वो थे, उन्होंने वहीं से जो है फ़ोन के माध्यम से सीएम धामी से पूरे मामले की जानकारी ली और संभव मदद की जो है भरोसा दिलाया। इसके अलावा जो है गृह मंत्री अमित शाह ने भी बातचीत की है और नागरिक उड्डयन जो मंत्री हैं उन्होंने भी जो है इसके लेकर के बातचीत की है। यानी कि देखा जाए तो क्योंकि ये संवेदनशील मामला, इससे पहले भी कई मामले इस तरह के हो चुके हैं जो बहुत संवेदनशील हैं और ऐसे में चारधाम यात्रा संचालित और चारधाम यात्रा के दौरान इस तरह के हादसे हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आगामी जो है यात्रा पर इसका असर पड़ सकता है और वो असर ना पड़े, इसी के चलते जो है फिर कल तत्काल जो है बैठक की गई और बैठक में तमाम जो निर्णय है वो लिए गए हैं। जी बिल्कुल योगेश, जिस तरीके से इन हादसों को देखते हुए अभी आप ऐसे ही बने रहिए, हम आपसे दोबारा से मिलेंगे आप इस खबर पर। ये खबर आपको हमने बताई कि बीते दिनों हेलीकॉप्टर हादसा देखने को मिला। चारधाम यात्रा चल रही है और इसी बीच हेलीकॉप्टर हादसे देखने को मिल रहे हैं, एक के बाद एक हादसे देखने को मिले, जिसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने
इसी के साथ इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां आर्यन हेलीकॉप्टर कंपनी के खिलाफ सोनप्रयाग पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की गई है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां हेलीकॉप्टर कंपनी पर आरोप लगे हैं और मुकदमा दर्ज किया गया है। लापरवाही बरतने का आरोप लगाया गया है। इसी के साथ डीजीसीए के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई, ये आरोप भी लगे हैं। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां आवंटित स्टॉल से पहले भरी थी उड़ान। इस हेलीकॉप्टर पर आरोप लगे हैं। आर्यन हेली कंपनी के 2 प्रबंधकों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, कंपनी के खिलाफ सोनप्रयाग पुलिस में मुकदमा दर्ज किया गया है, रिपोर्ट दर्ज की गई है। इसी के साथ लापरवाही बरतने का कंपनी पर आरोप लगा है। बीते दिन हेलीकॉप्टर हादसा देखने को मिला था और जिस है कंपनी के हेलीकॉप्टर से यह हादसा हुआ, उस कंपनी पर अब मुकदमा दर्ज किया गया है। आवंटित स्लॉट से पहले उड़ान भरी थी, जिसको लेकर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, आर्यन हेली कंपनी के 2 प्रबंधकों पर मुकदमा दर्ज किया है कंपनी के खिलाफ। सोनप्रयाग पुलिस में ये रिपोर्ट दर्ज की गई है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, लापरवाही बरतने का आरोप लगा है, रिपोर्ट दर्ज की गई है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, बीते दिन हादसा देखने को मिला, डीजीसीए के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई और जो स्लॉट दिया गया था उससे पहले हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी थी, जिसको लेकर अब मुकदमा दर्ज किया गया है। आर्यन हेली कंपनी के 2 प्रबंधकों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, कंपनी के खिलाफ सोनप्रयाग पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की गई है। इसी के साथ लापरवाही बरतने का आरोप लगा है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, 4 धाम यात्रा में जो हेलीकॉप्टर हादसा हुआ था, इससे जुड़ी हुई है। डीजीसीए के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई थी और स्लॉट जो मिला था उससे पहले ही उड़ान हेलीकॉप्टर ने भरी थी। एक बार फिर से हमारे संवाददाता योगेश आर्य से दोबारा से जुड़ेंगे। योगेश, जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, अब जो हेलीकॉप्टर कंपनी है उसके ऊपर भी मुकदमा दर्ज किया गया है, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? हाँ देखिए, जिस तरह से मैंने अभी हाल ही में बताया कि पूरे मामले को लेकर के उच्च स्तरीय बैठक की गई थी और इनमें लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश जो हैं वो जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए थे और उसी के क्रम में जो है पूरी जांच पड़ताल की गई और जांच पड़ताल के बाद जो है आर्यन कंपनी के 2 प्रबंधकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज जो है वो सोनप्रयाग पुलिस ने किया है और डीजीसीए के जो है नियमों की अनदेखी की गई है इस पूरे मामले में। और देखा जाए तो जिस तरह से उनको स्लॉट आवंटित किया गया था, उस स्लॉट से पहले ही उन्होंने उड़ान भर दी थी, यानी कि जो नियम है, एसओपी जारी की गई है, तमाम जो निर्देश दिए गए हैं उनका जो उल्लंघन है वो आर्यन की जो कंपनी है, हेली कंपनी, उनकी ओर से ये किया गया था। और ऐसे में देखा जाए तो वहाँ हेली सेवाओं की अगर बात करें तो जो प्रतिस्पर्धा है वो कहीं ना कहीं जो उन पर अंतर चल रहा है और उसी का कारण है कि एक दूसरे से ज़्यादा उड़ान भरना, एक दूसरे से अधिक यात्रियों को बिठाना, इस तरह की जो लगातार जो प्रतिस्पर्धा चल रही थी उसी का कारण है, उसी का नतीजा है कि जो खामियाजा जो है उन 6 लोगों ने भुगता है, साथ पायलट ने भी इसका खामियाजा भुगता है। लेकिन ये इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए जो है लगातार बैठक की जा रही है और उसके साफ तौर पर जो है अब जिस तरह से कंट्रोल कमांड सेंटर को बनाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि वहाँ जो सेंटर रहेगा उससे निश्चित तौर पर इसकी पूरी देखरेख की जाएगी। लेकिन ये समझना होगा कि आखिरकार जिस तरह से एसओपी जारी की जा रही है, तमाम निर्देश जारी किए जा रहे हैं, उनकी अनदेखी क्यों की जा रही है। हालांकि जिस तरह से अब मुकदमा दर्ज किया गया है, इसके बाद देखना होगा कि आने वाले वक्त में जो नियम कानून हैं उनकी कितनी जो है पालन यहाँ पर जो हेली कंपनी करते हैं, क्योंकि अब से पहले तो देखा गया है कि तमाम जो अनदेखी की जा रही थी उसका खामियाजा जो है लगातार यात्री भुगत रहे थे। लेकिन अब देखना होगा कि आखिरकार जो नियम कानून है या ये कहा जाए कि इस बार जो कार्रवाई की गई है उस कार्रवाई के बाद जो है कितना इसमें सुधार आता है। जी बिल्कुल योगेश, धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।